जो प्रोसीजर रहता है साइकोलॉजी टेस्ट का, TAT, WAT, SRT एंड द ST, बहुत अच्छा गया था एंड एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। जस्ट वाई बिकॉज जो मैंने प्रैक्टिस करी है सेंचुरियन में, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे सेंचुरियन में पूरा डोजियर हम लोग का होता था, पूरा हर हफ्ते देर वॉज अ वन डोजियर फॉर अस एंड शेषर सर उसको रिव्यू करके हम लोग को फीडबैक भी देते थे। तो एक प्रैक्टिस जब आपको हो जाती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की, तो वो प्रेशर नहीं महसूस होता। दूसरे की गलतियों से सब लोग सीखते हैं, पर व्हाट सेंचुरियन हेल्प्ड मी इज they told me about the experiences of other people, so I could learn from the mistakes of other people. मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा, जिसकी वजह से मुझे वो खुद गलतियां नहीं दोहरानी पड़ी, ताकि गलतियां करने के बाद मैं सीख सकूं। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। टुडे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्री एज वेल एज 10+2 नेवी टेक एंट्री स्कीम। अक्सर कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन भी होता है, मिथ्स भी होते हैं। सो आज हम दो ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर आए हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट है ऑल इंडिया रैंक 359 NDA 151 कोर्स, और साथ ही साथ में दूसरे कैंडिडेट है जिन्होंने 10+2 नेवी टेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। आइए वेलकम करते हैं दोनों ही कैंडिडेट्स को आज के शो में। और आपको बताना चाहती हूँ दोनों ही स्टूडेंट्स CMS के हैं। वन स्टूडेंट इज फ्रॉम CMS RDSO ब्रांच एंड द अदर इज फ्रॉम CMS स्टेशन रोड। So let's start this video and let's go deep into about both the entries and let's discuss in detail. So very warm welcome both of you to this talk show. थैंक यू मैम। So सबसे पहले भरत से जानना चाहेंगे। भरत, 10+2 नेवी टेक एंट्री स्कीम में जब आप गए, सो स्क्रीनिंग पैरामीटर पे सबसे पहले हम बात करते हैं, राइट? सो स्क्रीनिंग में हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिपोर्टेड एंड कितने स्क्रीन इन हुए थे, एंड आगे का फिर मैं आपसे पूछती हूँ, पहले इसका जवाब दीजिए आप। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द टेक एंट्री, मैम 128 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट करा था, जिसमें से इन द स्क्रीनिंग ओनली 25 कैंडिडेट्स कुड मेक इट टू द स्क्रीनिंग प्रोसेस, इन विच जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है स्क्रीनिंग प्रोसेस में, क्योंकि स्क्रीनिंग इसमें कम होती है तो कंपटीशन लेवल जो इस SSB में होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग कम होती है। इसमें जो मैंने करा है वो था कि अपना जितना बेस्ट दे सकूं, जो मैंने प्रैक्टिस करी है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में, जो मैंने स्टोरीज लिखी हैं PPDT स्टोरीज, जो मैंने नरेशन प्रैक्टिस करा है, जो कंट्रीब्यूशन मेरा रहा था GD में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन स्टोरी ऑफ द ग्रुप, वो मैं बेस्ट दे सकूं। एंड दैट वाज समथिंग दैट हेल्प मी इन मेकिंग मी पास द स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब अगर मैं यही क्वेश्चन पास करती हूँ तो शशांक, शशांक आप बताएं आपका स्क्रीनिंग का कैसा एक्सपीरियंस था फॉर द NDA एंट्री? आई वॉज फॉर द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, तो मेरा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड था 2 AFSB मैसूर। मैं एक एयरफोर्स कैडेट के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे में स्क्रीनिंग हुई थी 120 की, एंड 120 रिपोर्टिंग थी मेरे में, जिसमें से स्क्रीन इन हुए थे 53। सो कंपैरेटिवली ज्यादा इनटेक रहा आपकी वाली एंट्री में। Yes, और ऐसा आपको क्यों लगता है, क्यों हुआ? क्योंकि मैम हमारे में ऐसे ही, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेवी टेक एंट्री, वहाँ पे वो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है जिसमें वो आपको जज कर रहे होते हैं या सेलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है। पर हमारे यहाँ जो रिटन एक एग्ज़ाम होता है, तो उसमें पहले ही एक स्टेप हो चुका होता है, ये सेकंड स्टेप होता है। बल्कि नेवी टेक में वो SSB एक ओनली स्टेप होता है, इसलिए हमारे उसमें सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, और इसलिए कंपैरेटिवली वी कैन से दैट स्क्रीनिंग भी ज़्यादा हुए, इसलिए। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पड़ाव, जिसमें मैं साइकोलॉजी टेस्ट की बात करूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी ट्रेनिंग एक जैसी ही रही है एट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सो उस ट्रेनिंग के पैरामीटर के हिसाब से अगर हम बात करें, साइकोलॉजी टेस्ट में जो आपका डोजियर आया था, आपको क्या लगता है, क्या कोई डिफरेंस था या वही, बिकॉज इतना तो आपने भी डिस्कस किया होगा, या उसी बेसिस पे ही आपको साइकोलॉजी टेस्टिंग दिया गया जो इन जनरल सभी कैंडिडेट्स को दिया जाता है? आई थिंक एयरफोर्स की अगर आप SSB जाते हैं तो उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर हम बाकी SSBs की साइक का टेस्ट की बात करें तो वो सेकंड डे पे होता है, पर एयरफोर्स का साइक टेस्ट उसी सेम डे पे होता है। तो एक तरीके से एक मेंटल स्टेमिना भी एक चेक हो जाता है, क्योंकि आप 2 बजे तक आप 4-5 आवर्स ऑफ स्क्रीनिंग, फिर ब्रीफिंग, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, आप फिर से 6 बजे असेंबल होते हैं रात को फॉर दैट 2 आवर इंटेंस साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो एक
अलग ही एक थकावट होती है उसमें। पर आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है वो। तो स्क्रीनिंग जो साइकोलॉजी टेस्ट था वो एक फ्लो में जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपका वो माइंडसेट आपने पहले से ही बना के रखा है, तो एक फ्लो में चला जाता है। भले ही वो 2 घंटे के इंटेंस लगातार एग्जॉस्टिंग टेस्ट होते हैं, पर वो 2 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। Bharat, over to you the mic. What is your experience of the psychology test? मैम इन माय साइकोलॉजी टेस्ट जो प्रोसीजर रहता है साइकोलॉजी टेस्ट का, TAT, WAT, SRT एंड द SD, बहुत अच्छा गया था एंड एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। जस्ट वाई बिकॉज जो मैंने प्रैक्टिस करी है सेंचुरियन में, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे सेंचुरियन में पूरा डोजियर हम लोग का होता था, पूरा हर हफ्ते देर वॉज अ वन डोजियर फॉर अस एंड शेषर सर उसको रिव्यू करके हम लोग को फीडबैक भी देते थे। तो एक प्रैक्टिस जब आपको हो जाती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की, तो वो प्रेशर नहीं महसूस होता है। और जब हम लोग देते हैं, मैंने क्योंकि पहले भी दे चुका था एक बार डोजियर SSB विशाखापट्टनम से, एंड दिस वाज माय सेकंड SSB। सो आई हैड एन आइडिया कि ऐसा होना है और ऐसा इन्वायरमेंट है। और ऊपर से लाइक ज्वाइनिंग द सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी वाज अ चेरी ऑन द केक फॉर इट। इट वाज लाइक बूस्टिंग अप माय परफॉर्मेंस। जो मैंने TAT यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी, कभी कभी हो जाता है कि जैसे एक पिक्चर देखते हैं उस पर कोई थीम नहीं आता है, और कभी कभी होता है एक पिक्चर पे एक से ज़्यादा भी थीम भी बन सकता है। तो ये भी सोचा था कि एक पिक्चर पे अगर एक थीम बन रहा है तो प्री कंसीव्ड आइडिया ना आ जाए कोई। तो एक से एक पिक्चर पे एक से ज़्यादा थीम भी बनाने का एक जो जज्बा होता है वो भी सीख लिया था प्रैक्टिस के साथ साथ। बात करते हैं WAT की, तो रणनीति बुक में इतना अच्छा कंटेंट है WAT प्रैक्टिस करने के लिए। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है WAT। नेगेटिव वर्ड्स हम लोग के अलग दिए हुए थे, सारे अलग, पॉजिटिव वर्ड्स अलग दिए हुए थे। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी रणनीति में भी WAT की। बाकी SRT की बात करूँ, तो रणनीति में जो मैंने SRT की प्रैक्टिस करी थी, एवरीथिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। लाइक द रेन SRT इज़ डिफरेंट, वो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी। फायर SRT इज़ डिफरेंट, फॉरेस्ट SRT इज़ डिफरेंट। तो जितनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस थी उसी हिसाब से मेरा साइकोलॉजी टेस्ट बहुत बढ़िया गया था, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद समवॉट विद माय परफॉर्मेंस। Great. Now coming to the GTO, you have been to the Navy, Naval SSB board, and आप Air Force SSB board गए. So what differences are there? Because ultimately Centurion's GTO ground has 165 plus obstacles, and yes, जैसे हम individual obstacles की बात करें तो थोड़ा differences हैं। किसी में आपके जो आर्मी के obstacles है उसके pointing is different then coming to the Air Force and the Navy. So what differences are there? आप candidates को बताएं so that वो mentally prepare हो जाएं and उसी हिसाब से अपना practice करें for their upcoming SSBs. ओके, फॉर द नेवी टेक एंट्रीज इन द इंडियन नेवी जो IU हम लोग के पास मिलते हैं, वी हैव 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स टू कंप्लीट इन दोज 3 minutes, and each and every individual obstacle is having his individual marks ranging from 1 to 10, and a total of 55 marks are allocated to the students on completion on successful completion of those individual obstacles. तो मैंने जो जीटो ग्राउंड में यहाँ पे सेंचुरियन की प्रैक्टिस करी थी, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार जीटो ग्राउंड गया था प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने दो हफ्ता एक्सटेंड भी करा था अपना SSB। तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितना मैं जीटो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम having and getting that efficiency, and I knew it कि on the day of the GTO अगर मैं यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे अभी भी याद है SSB जीटो ग्राउंड में सेंचुरियन के, I used to do around 16 to 17 individual obstacles, बट वो SSB कोलकाता था, हुगली के रिवर के जस्ट बैंक्स में लोकेटेड है वो, तो हर 5 मिनट में वहाँ पे बारिश होती थी। तो द वेदर वॉज वेरी मच रेनी एंड पूरा दलदल हुआ था IO में। तो आई कुड कंप्लीट देन ऑल्सो आई कुड कंप्लीट ऑल माई 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इन द 3 minutes टाइम। सो बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है SSB सेंचुरियन के जीटो ग्राउंड में का मेरे GTO के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन में। Passing on the mic to Shashank. Shashank, how was your experience for the sea? मैम आई वुड लाइक टू से दैट कि दूसरे की गलतियों से सब लोग सीखते हैं, पर व्हाट सेंचुरियन हेल्प्ड मी इज दे टोल्ड मी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पीपल, सो आई कुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल। मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा, जिसकी वजह से मुझे वो खुद गलतियां नहीं दोहरानी पड़ी, ताकि गलतियां करने के बाद मैं सीख सकूं। तो मुझे पहले से पता था कि ये गलती नहीं करनी है। अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसमें क्रिस क्रॉस नहीं भाग के अपना स्टैमिना, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर हम बात करें एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, तो वो थोड़ा जनरली टफ़र होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है और थोड़ा और ब्रेवरी मांगते हैं। पर सेंचुरियन के भी जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो इसी मोटिव से डिज़ाइंड होते हैं कि अगर SSB में हम आपका एक लेवल चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही मॉक के रूप में ही वो आपका डबल, उसकी टफनेस ज़्यादा होती है। तो पहले से वो आपको तैयार कर देते हैं अपर लेवल की टफनेस के लिए। तो वहाँ पे अगर एयरफोर्स के ऑब्स्टिकल्स टफ भी हैं तो भी इजीली से हम लोग कर ले जाते हैं। All right.
सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, बिकॉज कंपैरेटिवली जब हम एसएसबी मार्क्स की बात करते हैं तो ये बोला जाता है कि इंडियन आर्मी और नेवल एसएसबी बोर्ड में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बट एयरफोर्स एसएसबीज में मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़ा टफर मार्किंग सिस्टम है. अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो एयरफोर्स एसएसबी में इट इज़ वेरी रेयर कि 400 प्लस मार्क्स के ऊपर वो दे, राइट. और चाहे हम पीछे एनडी एग्जाम्स की बात कर ले, हम जितने टॉप ऑल इंडिया रैंक्स की बात कर ले, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन आर्मी. दैट्स वाई उनको मार्क्स अच्छे मिले हुए. तो इस पर आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे मुझे? So is it because see we say the written performance is in our hands, but the SSB का परफॉर्म अच्छा करना is in our hands, but the marking pattern is not in our hands, right? तो हमें ऐसा क्या करना है for the Air Force also and for the Navy also कि हम अच्छे marks gain कर पाए, मतलब how we can help ourselves to get good marks at the service selection board. Ma'am, actually the same thing I also noticed in this merit list, that the army counterparts have gotten the more marks in SSB, बट नेवरदलेस उनका कुछ अपना मोटिव होता होगा एयरफोर्स वालों का. एट द एंड AIR-1 AIR-395 कुछ डिफरेंस नहीं मेक करते, क्योंकि सब लोग एकेडमी जा रहे होते हैं और एकेडमी में हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है. तो मेन मोटिव होता है कि हम अपना बेस्ट दें और होप करें बेस्ट के लिए, सबसे टफेस्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहें और होप करें कि हमें बेस्ट आउटकम मिले. So let's have the same question for Bharat as well and see what are his views. मैम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे जितना डिफ़िकल्ट हम लोग ने प्रैक्टिस करा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि एसएसबी में बहुत इजी हो गया है. यहाँ पे जब हम लोग स्क्रीन जंप करते थे तो स्क्रीन जंप थोड़ी सी ऊंची रहती थी ताकि हम लोग डिफ़िकल्ट फेस कर सकें, क्योंकि जब एक्चुअल एसएसबी आपका आता है ना तो आपको फिर वो ईजी लगने लगेगा, क्योंकि जितना हार्ड सेंचुरियन में प्रैक्टिस करा है हम लोगों ने उतना ही ईजी है. और बात करूँ नेवी के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, तो एयरफोर्स का कहते हैं कि मैंने सुना भी है अपने दोस्तों से भी, जो मेरे दोस्तों ने एसएसबी दिए हैं एयरफोर्स के, कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स लाइक द मंकी क्रॉल, लाइक द रोप क्लाइंबिंग, तो ये सब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को. तो कहीं ना कहीं जो नेवी के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे उसको मैंने अच्छे से तैयार करा था और वही ऑब्स्टिकल्स मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए अपने एसएसबी में और काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा. All right. सो डियर एस्पिरेंट्स, होप आपने देखा कि हमने इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के कैंडिडेट्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स से आज जाना अबाउट देयर एसएसबी एक्सपीरियंसेस, और हम आपको एक डिफरेंशिएशन एंड कंपैरिजन दे पाए अबाउट बोथ द एंट्रीज. विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद. क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का. स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए.